अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गूगल ने 22 दिसंबर 2022 को चैट जीपीटी की बढ़ती हुई फेम के पेश नज़र अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली एक रेड कोड जारी कर दिया है और उन्हें ये टास्क दिया है कि जितनी भी जल्दी हो सके इसका एक कंपेटिटर तैयार किया जाए। दोस्तों, चैट जीपीटी के लॉन्च होने के 2 माह के अंदर ही गूगल को $49 बिलियन का नुकसान हुआ है और चैट जीपीटी ने 2 माह में ही 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए हैं। और याद रहे कि 100 मिलियन यूजर्स गेन करने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 साल, टिकटॉक को 9 मंथ्स और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीने लगे थे। दोस्तों, चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसने अपने लॉन्च होने के कुछ टाइम के अंदर ही अपने गूगल जैसे कंपेटिटर्स को टक्कर दी है। आखिर गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने इसके खिलाफ रेड कोड क्यों जारी किया है और कैसे इसके होते हुए एडिटर्स, राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और इन जैसे मजीद प्रोफेशनल्स की जॉब खतरे में है। दोस्तों, जानेंगे इन सब की डिटेल्स इस वीडियो में। The idea behind ChatGPT when it was unveiled last year, the Microsoft-backed artificial intelligence. ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready. Chatbot GCP, thank you for talking to me today. You're welcome. I'm here to help answer any questions you may have to ask. With AI is going to completely change what people can expect from search. In the world of artificial intelligence, there's been one name that's been on everyone's lips lately. ChatGPT. 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 दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर गूगल और चैट जीपीटी का कंपैरिजन करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस एआई चैटबॉट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। दोस्तों, गूगल 1998 में लॉन्च हुआ था और आज ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जिस पर बिलियंस ऑफ वेब पेजेस इंडेक्स हैं। दूसरी तरफ चैट जीपीटी मुख्तलिफ बुक्स, आर्टिकल्स और वेब पेजेस से डाटा कलेक्ट करता है और एक ह्यूमन बेस्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इन पैरामीटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च कैपेसिटी की। अगर गूगल की बात करें तो इसकी सर्चेस क्विक एंड एक्यूरेट होती हैं और ये मशीन लर्निंग और अपने एआई एल्गोरिथम्स की वजह से दिन ब दिन इंप्रूव कर रहा है। और दूसरी तरफ चैट जीपीटी आपकी नेचुरल क्वेरीज को एनालाइज करता है और एक ह्यूमन बेस्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे कि अगर मैं गूगल पर क्रिकेट ग्राउंड्स नियर मी सर्च करूंगा तो वह मुझे विद इमेजेस एंड एड्रेस सारे ग्राउंड्स का डाटा प्रोवाइड करेगा। और दूसरी तरफ अगर यही सर्च मैं चैट जीपीटी पे करूंगा तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगा। और अगर मैं गूगल पर सर्च करूंगा सेट 10 स्टैंडर्ड एमसीक्यूज पेपर तो मुझे 10 स्टैंडर्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स और बुक्स रिकमेंड करेगा। और अगर यही सर्च मैं चैट जीपीटी पे करूंगा तो वो मेरी क्वेरी को एनालाइज करेगा और 2 सेकंड के अंदर ही एक पेपर बना के दे देगा। दोस्तों, अगला पैरामीटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें गूगल सालों से इन्वेस्ट कर रहा है और आज गूगल इमेज रिकॉग्निशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसी एआई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसका एआई विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर चैट जीपीटी की बात की जाए तो यह बिल्ट इन लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। इसका एआई गूगल के एआई से बहुत ज्यादा एडवांस है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर मैं चैट जीपीटी पर सर्च करूंगा राइट अ कोड फॉर माय वेबसाइट तो वो 2 से 3 सेकंड लेगा और वेबसाइट के लिए कोड जनरेट कर देगा। और अगर यही सर्च मैं गूगल पे करूंगा तो वो मुझे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज रिकमेंड करेगा। अगर सिर्फ एआई की बात की जाए तो चैट जीपीटी के एआई ने गूगल के एआई को बहुत पीछे छोड़ दिया है और गूगल को अपना एआई चैट जीपीटी के एआई के बराबर लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है। दोस्तों, तीसरा पैरामीटर है यूजर इंटरफेरेंस। गूगल का यूजर इंटरफेरेंस क्लीन, सिंपल और इजी है और इस पर 1 क्लिक सर्विसबिलिटी है। दूसरी तरफ अगर चैट जीपीटी की बात की जाए तो इसका कोई यूजर इंटरफेरेंस ही नहीं है। चौथा पैरामीटर है सर्च एक्यूरेसी। अगर सर्च एक्यूरेसी की बात की जाए तो गूगल इज द क्लियर विनर। इसका एल्गोरिथम बहुत सालों से रिफाइंड हुआ है और सर्च करने पर ही आपको मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी की बात की जाए तो इसे एक सर्च इंजन के तौर पर लॉन्च ही नहीं किया गया था। यह आपके सर्च करने पर रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि गलत भी हो सकते हैं। दोस्तों, गूगल पर इंफॉर्मेशन हर सेकंड के साथ अपडेट हो रही है और जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसका करेक्ट सोर्स भी बताता है। दूसरी तरफ जीपीटी पर इंफॉर्मेशन 2021 से पहले के इवेंट्स की है और जब ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो आपको ये नहीं बताता कि उसने किस बुक और किस आर्टिकल से लिया है, जिससे आप उसके सही और गलत होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, 5वां पैरामीटर है यूजर केस। अगर आपको इंटरनेट से कोई चीज सर्च करनी है तो आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करेंगे। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जिसे हर रोज मिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं। दूसरी तरफ चैट जीपीटी आपको नेचुरल रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है। यह आपको हर पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर देता है। इससे आप चैट बोट्स और कस्टमर सर्विस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल की इनकम का 60% उनके सर्च इंजन से आता है और चैट जीपीटी की बढ़ती हुई फेम भी 60% को थ्रेट कर रही है। दोस्तों, चैट जीपीटी को ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन से बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना सर्च इंजन भी है बिंग। इन दोनों ने कोलैबोरेशन से एक और एआई टूल भी बनाया है जिसका नाम डाली है और ये विजुअल एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
और माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो चैट जीपीटी और डाली को अपने सर्च इंजन पर जल्द ही इंटीग्रेट करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये गूगल के लिए एक नाइटमेयर के अलावा कुछ ना होगा। दोस्तों, गूगल की टीम भी अपना एक ओपन एआई बनाने पर काम कर रही है जिसका नाम है बार्ड एआई। अब इन दोनों बड़ी कंपनीज में एआई के नाम पर एक जंग छिड़ चुकी है और अक्सर ऐसा होता है कि जब दो बड़ी कंपनीज के दरमियान टेक्नोलॉजी पर जंग होती है तो इस जंग में टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर जाती है इससे बहुत से स्किल्ड वर्कर्स की जॉब खतरे में पड़ जाती है। जैसे कि चैट जीपीटी के आने के बाद राइटर्स, प्रोग्रामर्स और आर्किटेक्चर इंजीनियर्स की जॉब खतरे में पड़ चुकी है। और अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम एआई डेली लाइफ को कैप्चर कर लेती है तो इससे लॉयर्स, टीचर्स और राइटर्स की जॉब भी खतरे में होगी और इन सब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर लेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।